किरण, मुझे भी किरण की बहुत याद आ रही है। किरण, ये तो अनुपमा की माँ का नाम है, पर माँ उनका नाम क्यों ले रही है? और वो उन्हें कैसे जानती है? कैसे? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो, मुझसे गलती हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू अपुन की? इस अखी दुनिया में बस एक माँ ही तो है अपुन के पास, और तूने उसके साथ भी एक मिस्ट्री को जोड़ दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अपुन क्या करे। इस मिस्ट्री को सुलझाने में अपुन का मदद कर गॉड, नहीं तो अपुन पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा अपुन। Where there is a will, there is a will. There is a way, there is a way. जहाँ चाह है, वही राह है। Thank you, mother. Thank you very much. आज आपने अपुन को ये एहसास दिला दिया कि अपुन के लाइफ की जो उलझन है ना, वो ऐसी नहीं जिसे सुलझाया ना जा सके। अब आप देखना अपुन कैसे अपनी माँ की लाइफ की मिस्ट्री को सॉल्व करता है। अपुन ये पता करके ही रहेगा कि अपुन की माँ का और अनुपमा के माँ और पापा के साथ क्या रिश्ता है, और इसमें अपुन की मदद एक ही इंसान कर सकता है, केतकी मौसी। क्या दीदी, ये तो क्या कर रही है? झाड़ू मार रही हूँ चीकू, और क्या? अरे वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं तुझसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल तो अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। क्या किया मैंने? अच्छा, क्या किया मैं बताता हूँ। जब हम गणपति ला रहे थे तो वहां से भाग क्यों गई? किसी को कुछ बिना बताए? यही तो होती है अजीब हरकत। अरे ये क्या है? ये सब कहाँ से आया? मैं तो ये नहीं लाई। अरे क्या दीदी, छोड़ो ना, ये सब खाने का सामान है। जा किचन में रख दे इसे। अरे इसमें तेरे को क्या करना है? कहाँ से आया, कौन लाया, किसने लाया? इसमें अपना दिमाग क्यों खराब कर रही है तू? ला, अपन इसको अंदर रख देता है। नहीं चीकू, ये सामान जब मेरा है ही नहीं तो मैं इसे कैसे रख सकती हूँ? अच्छा, अपन बताता है। ये खाने का सामान मैंने लाया तेरे वास्ते। अब तो रखेगी ना? इसमें कोई लोचा तो नहीं है ना अभी?
नहीं चीकू, अब भी मैं इसे नहीं रखूंगी। तुम इसे ले जाओ यहाँ से। क्या इसे मैं ले जाऊं? क्या बात कर रही है तू यार? ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं? अपन को बॉल में तेरे पास एक भी पैसा नहीं है, ऊपर से तू पॉकेट मारना भी भूल गई है और तू जॉबलेस हो गई है और तेरे पास कोई काम भी नहीं अभी, तो फिर तेरे को कुछ खाने पीने के लिए चाहिए ना। मैं जानती हूँ चीकू, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना पैसे ना काम, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं ले सकती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा। पर दीदी वो चीकू, मैंने कहा ना मैं ये नहीं रखूंगी। अभी ले जा इसे, जा। चीकू, अगर तुम मुझे जरा भी मानते हो तो ये सामान ले जाओ, मैं इसे नहीं रखूंगी। रंग बदले क्या है इसका एतबार, किस्मत जिंदगी से खेलती है बार बार। हेलो, केकी मौसी। मौसी, मैं टिया बोल रही हूँ। देख, अपन को तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है। अपन तेरे पास अभी आ रहा है। हाँ हाँ, अभी आ रहा है। बाकी की बातें मैं मिलकर बताऊंगी। मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, आज अपन को अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अपन को पता चल जाएगा कि अपन के माँ के वो गुजरे हुए कल के कौन से राज हैं जो अपन को भी नहीं मालूम। अरे अनु बेटा, कहाँ जा रही हो? वो दादी, मैं जरा मार्केट जा रही थी, कुछ छोटा मोटा सामान लाना था बस। पर बेटा, तुम्हें तो शाम की पूजा की तैयारियां करनी है। हाँ दादी, पर तुम एक काम करो, तुम पूजा की तैयारियां शुरू करो और सामान लाने किसी नौकर को भेज दो। जी दादी। ए अर्जुन, ये ले। ये सब? हाँ, टिया दीदी ने ये सब लेने से मना कर दिया। बोलती कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं उसे समझाने गया, लेकिन वो अपन पर ही लाल पीने होने लगी। ए अर्जुन, पकड़ अपना ये सब और आइंदा से अपन को लफड़े वाला काम मत देना। अच्छा, तो ये सारा सामान आपने मुझे भेजा था? आपने क्या मुझे रास्ते पे पड़ी हुई भिखारी समझ रखा है जो आपने ये सब सामान मेरे घर पर भेज दिया? आपको क्या लगता है मुझे आपकी दया और आपकी रहम की जरूरत है? मुझ पर एहसान कर कर मुझे अपने ही नजरों में गिराना चाहते थे कि मैं बेकार हूँ, घर पर बैठी रहती हूँ, कुछ काम नहीं करती। ये क्या बोल रही तू टिया? और इतना गर्मी गुस्सा काहे को यार? अरे अगर अपन ने तेरी मदद करी है तो इसलिए करी क्योंकि तू अपन की दोस्त है, और आखिर एक दोस्त की मदद करना दूसरे दोस्त का फर्ज होता है यार। और तूने अपन को इतना कुछ सुना दिया। मैं आपको ये सब इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आपने मेरे ज़मीर और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, जो कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर वैसे भी आज की इस मतलबी दुनिया में जहां लोग अपनों की मदद नहीं करते, वहां पर किसी गैर के लिए इतना कुछ करना मेरी तो समझ में नहीं आता।
क्या बोला तूने? मतलब की बात करती तू अपुन से टिया? अपुन ने तेरी मदद सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि तू अपुन की दोस्त है। अपुन का इसमें कोई लालच, कोई मतलब नहीं था, समझी तू? और टिया, तूने भी तो अपुन की मदद करी थी गणपति के वक्त चंदा वसूलने के लिए। तो इसमें अपुन क्या समझेगी? तेरा भी कोई मतलब था, कोई लालच था? और अपुन को लगा था कि दोस्त बन गई तू अपुन की टिया। लेकिन अपुन साला एड़ा था। अपुन ये भूल गया था कि टिया और अर्जुन कभी दोस्त नहीं बन सकते। माफ करना टिया, अपुन तेरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। चलता है अपुन। दीदी, तू जेब काटा भूल गई। चलो कोई बात नहीं, तू आदमियों की पहचान भी भूल गई। अरे अर्जुन तो तेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, तो भी तूने उसका दिल दुखाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 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 माता है पार्वती पिता महादेवा। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। पिता महादेवा। माता है पार्वती पिता महादेवा। माता है पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ये दादी का प्यार और दुलार तुम्हें मेरे कहर से बचा नहीं सकेगा जिया। याद रखना, 12 घंटों की जो मोहलत मैंने तुम्हें दी थी, उसे खत्म होने में बस चंद ही घंटे बचे। दादी, अब तो पूजा भी हो गई है। अगर आप हाँ कहें तो मैं अपनी एक सहेली को मिलाऊं। वो क्या है ना, पिछले बहुत दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, जरूर जाओ। लेकिन हाँ, गणपति बापा का प्रसाद जरूर लेते जाना। बापा का प्रसाद खा के बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जी दादी। और हाँ बेटा, कल ना हमारे घर में गणपति बापा की महा आरती है, तो तुम विक्रम भाई साहब और अपने पूरे परिवार को न्योता देते हुए आना, ठीक है? जी दादी। ले बेटा, पानी पी। और बता बेटा, इतने दिनों बाद याद आई मासी की? चल छोड़, वैसे तुझे भी तो इतना काम रहता है ना। अच्छा, माँ की तबीयत कैसी है अब? माँ की तबीयत तो अब भी वैसी ही है मौसी, ना कोई सुधार और ना उसकी कोई उम्मीद। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलने का। हमारा जीजस सब ठीक करेगा। मौसी, अपुन एक बहुत जरूरी बात करने आया है।
ये देखो, तुम इन्हें पहचानती हो क्या? नहीं बेटा, मैं तो इन्हें नहीं पहचानती। कौन है ये लोग? मैंने तो कभी इन्हें देखा भी नहीं। ये फोटो अपन को माँ की पेटी में मिली है। इनका नाम विक्रम कपूर है और ये उनकी बीवी किरण, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस फोटो को माँ ने ऐसे संभाल के रखा है कि अपन को लगा जैसे माँ इन्हें बहुत अच्छे से जानती है। इनको याद करने की कोशिश करो ना, अपन का इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं बेटा, मैं इन लोगों को नहीं जानती और तेरी माँ ने भी कभी इन लोगों के बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया था। यकीन कर बेटा, मैं सच में इन्हें नहीं जानती। तो फिर माँ इन्हें कैसे जानती है? बेटा, तेरी माँ बहुत से घरों में घरेलू काम किया करती थी। हो सकता है इनके घर में भी काम किया हो। अन्नू बेटा, तुम कब आई? पापा, कल हमारे घर पर गणपति जी की महाआरती है, तो मैं दादी की तरफ से आप सबको न्योता देने आई हूँ। दादी चाहती हैं कि आप सब उस आरती में जरूर शामिल हो। जरूर बेटा, दादी माँ से कह देना कि हम सब जरूर आएंगे। मैं चलती हूँ पापा, वो क्या है ना, कल की महाआरती की तैयारियां भी करनी है। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आओ, तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। तेरी माँ बहुत से घरों में घरेलू काम किया करती थी। हो सकता है इनके घर में भी काम किया हो। माँ का फोटो? इसका मतलब मौसी का अंदाजा सही था। माँ इस घर में काम किया करती थी। For more updates, log on to sahara1.in. Like us on facebook.com/Sahara1TV. Follow us on twitter.com/Sahara1Media. For more updates, log on to sahara1.in. Like us on facebook.com/Sahara1TV. Follow us on twitter.com/Sahara1Media.